हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका जूनियर कोचिंग क्लासेस में। क्लास 10 लेक्चर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सब के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट है क्या। जब कमरे में आप एंटर करते हो, स्विच ऑफ है, लाइट ऑन नहीं है, तो आपको एकदम इस तरह का व्यू दिखाई देता होगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, लाइट ऑन करते ही आपको सारी चीजें विजुअल हो जाती हैं, चाहे कंप्यूटर हो, टेबल हो, चेयर हो, और भी कमरे में रखा सारा सामान आपको विजुअल हो जाता है। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। होता क्या है, ये लाइट जब ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी आई पे एक सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से चीजें हम देख पाते हैं। बेसिकली लाइट विजुअल नहीं है, बल्कि लाइट जिस चीज पे फॉल होती है वो चीज विजुअल हो जाती है। नाउ लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो आपको विजिबिलिटी का सेंसेशन प्रोवाइड करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्या मतलब है इसका? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। अगर ये विंडो से लाइट आ रही है तो आप देखिएगा ये हमेशा एक सीधा रास्ता फॉलो करेगी और एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक लाइट रे आई PQ, जिसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, एक मिरर पे ओपेक सरफेस पे फॉल करती है और सरफेस पे लाइट टकरा के रिबाउंड करेगी। और रिबाउंडिंग रे QR, जिसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है कहा जाएगा इंसिडेंट एंगल I, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा उसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। Law of reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The incident ray and normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. चाहे incident ray PQ, reflected ray QR and normal जो आपने ड्रॉ किया सरफेस पे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। आगे बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनाया कैसे जाता है? ये स्मूथ सरफेस लेंगे जिसको हम सिल्वर कर देते हैं। सिल्वर करने के बाद ये सरफेस खराब ना हो, स्क्रैचेस ना आए, इसके ऊपर एक रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो मिरर को आप पलट के देखो तो एक साइड आपको सिल्वर दिखाई देगा और एक तरफ रेड कलर का एक कूलिंग पेंट दिखाई देता है। जो रिफ्लेक्टिंग साइड है दैट इज सिल्वर, तो रिफ्लेक्टिंग साइड को आप प्लेन से शो करोगे, जबकि ओपेक साइड को एक स्लाइंट लाइन खींच के ड्रॉ करता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास दो तरह का, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें सरफेस एकदम स्मूथ और सिल्वर होगी। एक पैरेलल बीम आती है, टकराने के बाद पैरेलल ही रिबाउंड करे, ऐसा रिफ्लेक्शन हमारा कहा गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। The reflection through a smooth surface, reflection through plain glass, still water, etc. जबकि irregular रिफ्लेक्शन में क्या होगा? सरफेस रफ होंगी, पैरेलल बीम आएगी तो, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं रहेगी। जैसा कि आप देखें सारी रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक की। रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, जैसे कि रिफ्लेक्शन थ्रू कंक्रीट वॉल, रनिंग वाटर, etc. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से बनी इमेज, आप देखिए ये बच्चा है सामने खड़ा, जितनी साइज का बच्चा, ये इसकी हाइट है, सेम हाइट की इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। दूसरी बात, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। जैसे कि आप देखिएगा डाइस बोर्ड को हमने मिरर के सामने रखा, जितने बॉक्स पीछे आपका ये रख रखा है, सेम उतनी डिस्टेंस पीछे
आपकी ये इमेज फॉर्म करेगा। नाउ इमेज इन अ मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट का राइट हैंड रेज करोगे तो इमेज में लेफ्ट हैंड रेज होगा, एंड इस इन्वर्जन को हम नाम देते हैं लेटर। जैसा कि एक रोबोट आपका 8 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है मिरर से, a robot is standing at a distance 8 meter away from the mirror. At the same distance from him will his image be formed, like on the diagram. Image is at a distance 16 meter from him. अगर रोबोट से इमेज की डिस्टेंस को लिया जाए तो 8 और 8. Now it move a distance 2 meter towards the mirror like this. सेम इमेज जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा, सेम डिस्टेंस इमेज भी ऑब्जेक्ट की मिरर की तरफ मूव कर जाती है। What distance will the image be formed? अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 6 मीटर है तो इमेज भी 6 मीटर पे ही फॉर्म होगा। Image is formed at a distance 6 meter behind the mirror. Now the total distance is from object to image is 12 meter. इससे हमें पता लगता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव करता है एट द सेम टाइम इमेज भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में। मिरर हमारे पास दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर। एक स्फेरिकल सरफेस लीजिए, उसे कट करते हैं, और अगर हम कॉन्वेक्स साइड पेंटिंग करें और रिफ्लेक्टिंग साइड उसकी कॉनकेव है तो इससे बना मिरर हमारा क्या कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि हमने इसको दूसरी साइड से कट किया, कॉनकेव साइड को पेंट किया, कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा, तो ये मिरर कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास दो तरह के मिरर हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो मिरर की कटिंग के बिहाफ पे ये कॉन्वेक्स मिरर, और जब हम इस तरह कट करें और मिरर फॉर्म होगा तो बनेगा कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव, तो ये आपका कॉनकेव मिरर। पैरेलल बीम आती है, कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के डाइवर्स करेगी, इसीलिए इस मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि पैरेलल बीम कॉनकेव मिरर पे फॉल होती है, दैट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर। कुछ कॉमन टर्म्स हैं, ट्रांसपेरेंट स्फीयर लिया, इसको सिल्वर करेंगे और ये दो मिरर बने। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। द सेंटर ऑफ कर्वेचर The center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. वहीं पोल क्या होता है? The geometrical center of a spherical mirror of the surface of the mirror is called the pole of the mirror. Principal axis, it is a straight line joining the pole of the mirror to its center of curvature. Radius of curvature, the radius of curvature of a mirror is the radius of the sphere of which the mirror is part. जिस sphere से मिरर बनाया गया उस मिरर that is called radius of curvature. प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन किया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे पैरेलल आने वाली बीम कन्वर्स करती है, जिस पॉइंट के पास होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। तो यहाँ पे फोकस आपको दिखाई दे रहा है। कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस कैसे डिफाइन किया जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सेंटर पे पॉइंट है, जहां पे पैरेलल आने वाली भी डाइवर्स करती हुई फील हो, वो पॉइंट हमारा कहा जाएगा फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल कंसीडर करते हैं। Focal length, the distance of focus from the pole of the mirror is called focal length of the mirror. हमेशा focal length radius of curvature के हाफ के बराबर होगी, सेंटर पॉइंट होता है, इसीलिए हम कहेंगे F = R/2। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस के हाफ के बराबर।
एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 32। फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ f, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, f इक्वल टू r बाई 2। सॉल्यूशन के लिए हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, f इक्वल टू r बाई 2 में f r की जगह 32 अपॉन 2। जब आप डिवाइड करते हो तो फोकल लेंथ कितनी आती है, 16, एंड लास्ट में आप अपना आंसर लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। नाउ दूसरे की बात करें, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमें पता लगाना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, f इक्वल टू r बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं अगर f इक्वल टू r बाई 2 है तो r इक्वल टू 2f, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखोगे, r इक्वल टू 22 या 40, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा, थैंक यू उसके लिए। और आप हमारे फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट भी कर सकते हैं हमारे इनबॉक्स में, सो दैट कि आपके ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियो को अपलोड करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू।